नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों की यात्रा पर हैं और इस यात्रा की शुरुआत साइप्रस से हुई है। ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है, खास तौर पर इसलिए कि बीते 23 साल में ये पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस की यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है और ये एक बहुत बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री के नाम है। और वहीं गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी का अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही समय के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 241 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात के पूर्व सीएम रूपाणी भी इसी विमान में सवार थे। रविवार को गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि विजय रूपाणी के डीएनए का मिलान सुबह 11:10 पर हो गया और उनके परिवार को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। पूर्व सीएम के अंतिम दर्शन में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है और इसीलिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए विशेष पार्किंग की व्यवस्था है। और इधर ईरान का इजरायल पर एक और बड़ा हमला हो गया है। ईरान ने इजरायल के तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं और ईरान के हमले में तेल अवीव में चारों तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। तेल अवीव में कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। और वहीं तेहरान में कई कारों में धमाके भी हुए और इसमें किसी बड़ी हस्ती को टारगेट करने की प्लानिंग बताई जा रही है। ईरान में इजरायल के हमलों को लेकर दहशत बहुत ज्यादा है, लेकिन इजरायल अभी भी हाइफा पर हुए मिसाइल अटैक को लेकर सहमा हुआ है। नेतन्याहू चाहते हैं कि अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला हो और ये अटैक आज की करने वाली तैयारी है। और चलिए छपरा से आपको एक बड़ी खबर दे दे। नया गांव के पास भीषण सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है। आज सुबह पिकअप पलटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सोनपुर और पटना में भर्ती कराया गया। हादसे में मारे गए सभी लोग दिगवारा के सैदपुर गांव के रहने वाले थे और पिकअप पर सवार होकर मकई भुनाने हाजीपुर जा रहे थे। सुबह हम लोग सुने हैं कि लोग मकई लेके चिवरी कूटने जा रहा था लोग सराय। वो घटना चक्का का हाथ मैंने पिकअप था नया गाँव मदर चकमे के पास में 4 लाइन पर मैंने चक्का फट गया। वो लोग सभी घाट मैंने गिर गया। मैंने गाड़ी तीन पलटी मार दिया। तो रास्ते में पिकअप ऐसी फट गया चक्का और वहीं पे नाच ऐसे पूरा मतलब ऐसे हो गया था। गाड़ी पलट गया था। उसी सब जता गया था। जता गया तो फेंका गया। और अगली खबर भी छपरा से है, जहां भाभी को आइसक्रीम खिलाने पर भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी। घटना परसा थाना क्षेत्र के माडर गांव की बताई जा रही है। 10 जून को सोनू के बड़े भाई शनि की शादी हुई थी। रविवार को सोनू आइसक्रीम लेकर घर पहुंचा और नई नवेली भाभी को उसने आइसक्रीम खिला दिया। इसी बात को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। कुछ समझ में नहीं आया सर, ये कैसे हुआ नहीं हुआ हम खुद समझ में नहीं। घटना के समय आप कहाँ थे? हम नहीं थे, हम थोड़ा दूसरे कुएं के पास चले गए थे, थोड़ा सा खेत में। वहाँ गए तो हम सोचे कि ऐसे हंसी मजाक कर रहा है लोग, तो हम चले गए। उसके बाद सुने का कि उधर से चहेट के उसको ले आके ये लोग चाकू मार दिया। और अगली खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां जमीन विवाद में एक दलित परिवार के साथ मारपीट के आरोप में नोखा के जिला पार्षद और जन सुराज के नेता मेलू मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेलू मिश्रा को गिरफ्तार करने गई पुलिस के साथ लोग भिड़ते हुए दिखाई दिए। इस दौरान दारोगा दिलीप कुमार तिवारी घायल भी हो गए। उनका सिर फटा है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नोखा के पीएचसी में भर्ती करवाया गया। अग्रेर थाना क्षेत्र के पिपरी गम्हरिया में एक जमीन को लेकर पूरा विवाद चल रहा था। 13 तारीख को वो लोग पहले 3 लोग आया। 3 लोग आया तो मम्मी को डायरेक्ट मारने लगा। तो हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए वो लोग का। वीडियो रिकॉर्ड कर लिए ना तो
तो उस लोग हमारा मोबाइल छीन लिया। तले मोबाइल छीन के तले देखे कि बहुत सारा लोग आ गया। वो लोग बहुत मारा हम तीनों मम्मी भाई को। हमको गलत ढंग से फंसा कर, हम जानते भी नहीं है जिस घटना के बारे में, उस घटना में हमको ले जाया जा रहा है। अब पुलिस 2 बजे रात को छापेमारी हमारे घर में की है। छत पर चढ़ने के क्रम में ईटा ऊपर से गिर कर कपार शॉट फटा है। लोग उसी में हमारे घर के महिला को, किस पार्टी के नेता हैं? जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। और वहीं देखिए, छपरा में स्मैक तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं है। एएसपी का दावा है कि छपरा में 50 स्मैक तस्करों की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी को गिरफ्तार भी करेंगे। भगवान बाजार थाना इलाके में पकड़े गए 2 युवकों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मोहल्ले के ही एक युवक उन्हें 230 रुपए में छोटा सा पैकेट उपलब्ध कराता है। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। ऐसे ही पीते हैं लोग। हाँ, कहाँ से सब मिल जाता है? और मंतोष भेजता है। कितना में देता है? एगो 220 रुपये देता है। अभी नगर और भगवान बाजार थाना क्षेत्र में यानी सदर अनुमंडल में हम लोगों ने 50 लोगों को चिन्हित किया है जो स्मैक का खुदरा व्यापार करते हैं। एक तो अपराधी है जो आरा से है, मेन सप्लायर है। और अगली खबर वैशाली से, जहां कोचिंग से लौट रही 2 बहनों के साथ छेड़खानी और मारपीट की गई। घटना करताहा चौक के पास की बताई जा रही है। घटना के बाद पीड़ित लड़की ने करताहा थाने में लिखित शिकायत भी दे दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और अगली खबर बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में बारात जाने के दौरान 2 समुदायों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। घटना में दोनों पक्ष से करीब 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना बछरावा थाना क्षेत्र के जहानपुर हबीब चौक का है। और अगली खबर कैमूर से, जहां पर डायल 112 पुलिस पर दलित युवती को पीटने का आरोप लग गया। पिटाई की वजह से लड़की बेहोश हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके से भाग निकली। घटना सोनहन थाना क्षेत्र के कजार गांव का है। पुलिस के कारनामे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पीड़ित लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुमारी, उम्र 18 वर्ष, पिता का नाम संतोष पासवान की बेटी है। और आपसी विवाद था जमीनी लोगों का, जिसमें डायल 112 की सोनहन थाने की पुलिस गई और पुरुष पुलिस वाले इस बच्ची को मारपीट कर इस हालत में कर दी है कि सदर अस्पताल में भर्ती है। और अगली बड़ी खबर सियासी गलियारों से है। तेजस्वी यादव के जमाई आयोग वाले आरोपों पर एनडीए के नेताओं ने एक सुर में तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रॉबर्ट वाड्रा, मिसा भारती और रोहिणी सहित कई लोगों के नाम लेकर तेजस्वी यादव और लालू परिवार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि दलित समाज का कोई व्यक्ति अगर अपनी योग्यता से आगे बढ़ता है तो इन लोगों को दर्द होता है और मिर्ची लगती है। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से पोस्ट किया है, बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए हैं, जमाई आयोग तक कहा है। देखिए, पोस्ट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष को मुझे लगता है कि शर्म आ रहा होगा, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जमाई हैं कि भाई हैं ये तो उनको पहले बताना चाहिए। और उनके घर में ही जो उनके भाई बहन पूरा परिवार, वो लोग कौन हैं? एक दलित कोई आगे बढ़ता है तो जमाई आयोग कहते हैं। जिस दलित समाज को, जिस रविदास मांझी पासवान समाज को, ऋषिदेव समाज को आज़ादी के 70 वर्षों तक इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने और लालू यादव के शासन में 20 साल तक दबा कर रखा गया, आज अगर वो दलित आगे बढ़ रहा है तो ये लोग जमाई की बात करते हैं। दलित के प्रति इनका यही प्रेम है कि लालू यादव अपने पैरों के पास अंबेडकर जी का फोटो रखते हैं। क्या इसके लिए उन्होंने माफी मांगा है? ये सब दोमुहा मतलब दोहरा चरित्र के लोग हैं, जो लालू यादव जी जब अंबेडकर जी के फोटो को पैर के पास रखते हैं तो माफी नहीं मांगते। यही इनका संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा, यही प्रेम और प्यार और यही श्रद्धा है इनका। इसलिए दलित समाज अब इस बात को सोच रहा है कि जब दलित आगे बढ़ता है तो कांग्रेस और राजद को मिर्ची क्यों लगता है।
और वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी पलटवार कर दिया और तेजस्वी यादव से पूछा है कि आरजेडी कब तक मामा बेटा बेटी खाला खाली की पार्टी बनकर रहेगी। परिवारवाद की परिपाटी आरजेडी कांग्रेस में है, ना कि जेडीयू में। खालिद अनवर ने कहा कि नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार से किसी को राजनीति में नहीं लेकर आए, ना ही उन्हें कोई पद दिया। राष्ट्रीय जनता दल है जिन्होंने बेटा बेटी दामाद बहू भतीजा, हरियाणा का बेटा हरियाणा का दामाद, यानी पूरी दामाद बेटा भतीजा साला साली खाला खालू नाना नानी मामा मामू वाली पार्टी बन गई। तेजस्वी यादव जी को अपनी पार्टी को देखना चाहिए और जहाँ तक हमारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर वो बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, नीतीश कुमार ने अपने साले को कोई टिकट दिया, नीतीश कुमार ने अपने मामा को कभी मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, ये नहीं हो सकता। जनता यूनाइटेड ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ तक आयोग और छोटे छोटे बोर्ड की बात है, लोग अपनी योग्यता के आधार पे आते हैं। अगर कोई योग्य है, हम इस आधार पे नहीं रोक सकते उनको कि ये रामविलास पासवान जी का दामाद है और रामविलास पासवान जी की पार्टी को, चिराग पासवान जी की पार्टी को तय करना है वो किसको करेंगे। जीतन राम मांझी जी को तय करना अपनी पार्टी की तरफ से कि अपने दामाद को देंगे किसको देंगे, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये तेजस्वी यादव जी का सरासर बेबुनियाद आरोप है, वो तिल मिलाए हुए हैं। आजकल सुना है कि बहुत बड़े बाबा से उन्होंने तावीज़ लिया है कल परसों में कि कैसे हम मुख्यमंत्री बने। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी ने भी पलटवार किया। देवेंद्र मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव एक दलित के बेटे को डराना चाहते हैं और वो एक पढ़े लिखे दलित को आगे बढ़ते देख या किसी पद पर पहुंचता हुआ देख उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो इसे देखना नहीं चाहते। देवेंद्र मांझी उपाध्यक्ष राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। आपको ये पूरा बयान भी सुनवाते हैं। तेजस्वी यादव जी जाने जाते हैं कि कैसे किसको अपमानित करना है। जब उन्होंने ईडी को नहीं छोड़ा, सीबीआई को नहीं छोड़ा, यहाँ के प्रशासन को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा, तो हमको कैसे छोड़ेंगे। उनको तो जलन होगी कि ये इंजीनियर देवेंद्र मांझी आज से 25 साल से जो लगा हुआ है, आज इतने बड़े पद पर कैसे चला गया। इसलिए उनको तो खलबली होगा। और चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो लोग पढ़े लिखे लोग को राजनीति में आने देना नहीं चाहते हैं और मैं राजनीति में तो नहीं आया, लेकिन एक संवैधानिक पद मुझे मिला और मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ कि मुझे काम करने का अवसर मिला। इसलिए तेजस्वी जी देवेंद्र मांझी को डरा सकते हैं, लेकिन इस आयोग को नहीं डरा सकते हैं। और वहीं देखिए, बिहार में मानसून जल्द ही दस्तक देगा। आज किशनगंज और पश्चिम चंपारण के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। किशनगंज और पश्चिम चंपारण होते हुए बिहार में मानसून की एंट्री होगी। हालांकि फिलहाल बिहार के कई हिस्सों में 2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। 18 जून से मौसम में बदलाव होगा। 19 जून को पटना में भारी बारिश का अलर्ट है। गोपालगंज में मौसम सुहाना हो चुका है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। कई इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। ठंडी हवा और बूंदाबांदी होने से 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज बारिश का अलर्ट है। और वहीं कैमूर में भीषण गर्मी पड़ रही है। चिलचिलाती धूप से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों तक यहां पर मौसम सुहाना था, लेकिन अब एक बार फिर से यहां पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया। लोग घरों से दुपट्टा और गमछा बांधकर निकलें और इसके साथ ही सतर्क रहें, मौसम विभाग की तरफ से अपील है। और नवादा में भी पारा दिन के शुरू होते ही चढ़ने लगता है। रात में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। आम सहित अन्य मौसमी फलों का सेवन किया जा रहा है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर में भी भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी के साथ ही आंगनबाड़ी सहित निजी कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश है, जबकि कक्षा 8 से ऊपर की शैक्षणिक गतिविधि सुबह 10 बजे से ही संचालित करने के आदेश हैं। आज दिन का तापमान 35 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक रहने की संभावना है। और अगली खबर बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ थाना क्षेत्र के काजी चक मोहल्ले की है, जहां पिस्टल से फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लड़के नजर आ रहे हैं जो कि पिस्टल को लेकर यहां पर
आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पिस्टल को देख रहे हैं, इसको छू रहे हैं। एक युवक कई बार फायरिंग करने की कोशिश करता है लेकिन उससे गोलीबारी नहीं हो पाती है। हालांकि जो ये वायरल वीडियो है इसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है, लेकिन इस तरीके के वायरल वीडियो के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर लोग ऐसे खुलेआम कैसे हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर बक्सर से है, जहां ट्रक का टायर फटने से ट्रक में जबरदस्त आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर जिंदा जलकर मौके पर उसकी मौत हो गई। हादसा बक्सर के नया भोजपुर थाना क्षेत्र के भोजपुरी कोठी के पास का है। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से एक ट्रक के ट्रेलर से टकराने के बाद इसमें आग लग गई। मृतक ड्राइवर का नाम रविंद्र कुमार था, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। और वहीं मीठापुर मोहली एलिवेटेड रोड के उद्घाटन के बाद पटना के लोगों का पुनपुन, गया, जहानाबाद सहित अन्य कई जगहों पर जाना बेहद आसान हो चुका है। अब मीठापुर से महज 8 से 10 मिनट के समय में कोई भी पुनपुन या मोहली हॉल्ट तक पहुंच सकता है। सीएम के उद्घाटन के बाद न्यूज़ 18 की टीम भी इस सफर में लगने वाले समय की पड़ताल करने पहुंची तो मीठापुर से एलिवेटेड सड़क पार करने में सिर्फ 7 से 8 मिनट का समय लगा, जबकि उसी सड़क को नीचे से या कह लें कि पुराने रास्ते से सफर करने में आज भी 20 से 25 मिनट का समय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को सिवान के जसौली में कई योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनडीए ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी को लेकर आज गोपालगंज में पार्टी जोन में शाम 3:45 पर एनडीए की बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा होंगे, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई मंत्री शामिल होंगे। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पीएम के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। सिवान के जसौली में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और उन्हीं के कार्यक्रम को लेकर ये एनडीए की एक समन्वय बैठक हो रही है, जिस सहित सभी हमारे जिले के माननीय, पूर्व माननीय और पांचों दल के हमारे कार्यकर्ता बंधु आज इस बैठक में रहेंगे और किस तरह हम नरेंद्र मोदी जी की सभा को सफल बनाएं उस पर लेकर यहाँ विचार और मंथन हो। तो यहाँ पांचों दल के लोग, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी सभी कार्यकर्ता अपने में तालमेल मिला करके गोपालगंज से कम लाखों की संख्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में लोग सम्मिलित होंगे और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो बैठक है माननीय केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी और हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी और तमाम माननीय विधायकगण, सांसदगण आज यहाँ आ रहे हैं। 20 तारीख को लेकर तैयारी की बैठक है और उनका मार्गदर्शन जैसे ही गोपालगंज को प्राप्त होगा और भारी से भारी संख्या में हम लोग जसौली सिवान पहुँचने का काम करेंगे। और वहीं पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी बेहद उत्साहित दिखे। पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और एक बार फिर 20 जून को वो बिहार आ रहे हैं तो सिवान के अलावा सारण और गोपालगंज के लोगों को भी पीएम को सुनने का मौका मिलेगा और ऐसे में उन्हें जरूर पहुंचना चाहिए। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। 20 तारीख को सिवान में उनकी महासभा होगी। बीजेपी की तरफ से भव्य तैयारी की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पीएम एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष में, जो उनका प्रधानमंत्री का 11 वर्ष का काल है, 52वीं बार 50+2 52वीं बार 11 वर्ष में बिहार आ रहे हैं और मात्र 9 महीना में ये 6ठी बार बिहार आ रहे हैं। दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर, विक्रमगंज और उसके बाद अब ये जसौली सिवान। बिहार के प्रति उनका कितना आकर्षण और प्यार है इसी बात से देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं सौगात लेकर आते हैं। सारण, सिवान, गोपालगंज की लाखों जनता पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रही है, उनके संबोधन को सुनने का इंतजार कर रही है, नए भारत के निर्माता का इंतजार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक सभा वहां पर होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 20 जून को चौथी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं
और सिवान के जसौली में पीएम मोदी की ऐतिहासिक सभा की तैयारी हो रही है। इस मौके पर पीएम करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी जनता को देंगे, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। जसौली में पीएम की सभा को लेकर जर्मन एंगल से बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कई सुविधाएं शामिल होंगी। भीषण गर्मी को देखते हुए पंडाल को विशेष तौर पर बनाया जा रहा है। और श्रावणी मेले के आयोजन में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। लोग अभी से ही तैयारियों में जुटते हुए दिख रहे हैं। वैसे तो सावन महीने का इंतजार हर किसी को रहता है, लेकिन सुल्तानगंज और देवघर के स्थानीय दुकानदार इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन हर साल दुकानदारों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर दुकानें तो अभी से ही सजने लगी हैं। और विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और इससे पहले पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में 14 जून से लेकर 21 जून तक विशेष योग सप्ताह का आयोजन होगा, जिसमें खिलाड़ियों को योगा के गुण सिखाए जा रहे हैं। और अगली खबर पटना से, जहां पटना में जलमार्ग परामर्श कार्यशाला की शुरुआत कर दी गई है। गंगा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गंगा नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने की कई घोषणा की जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी और दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। ज्ञान भवन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रदेश में अपने कहीं से पानी नहीं निकलता, या तो नेपाल के तराई से पानी आता है या हिमालय पर्वत से पानी आता है। और गंगा में जितना पानी बिहार के बॉर्डर पर आता है, उससे 3 गुना अधिक पानी हम बिहार के लोग देकर झारखंड और बंगाल को देने का काम करते हैं। यह एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारे देश के आर्थिक ढांचे को नई गति देने जा रही है। बिहार के ऐतिहासिक भूमिका पर चर्चा करते हुए हम कहेंगे कि बिहार की भूमि सदियों से गंगा नदी के किनारे व्यापार और संस्कृति का केंद्र रही है। इस कंसल्टेशन वर्कशॉप को पटना में यानी बिहार में आयोजित करने का जो इन लोगों ने फैसला लिया है, इसके लिए हम बिहार वासियों के तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।